जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों को लेकर अमित शाह की समीक्षा बैठक। काउंटर इंटेलिजेंस, टेरर फंडिंग को रोकना, एलओसी पर घुसपैठ पर रोक लगाने से मुद्दों पर गहन चर्चा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा, यात्रियों की सुविधा और अन्य कार्यों पर मंथन। अमित शाह के साथ बैठक में एलजी और एनएसए भी शामिल, हालात को लेकर सख्ती के निर्देश। राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर उठाए सवाल, कहा ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स, किसी को भी इसकी जांच की इजाजत नहीं। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर भी राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो दिखावा बन जाता है लोकतंत्र। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन, कई राज्यों में सड़कों पर उतरे छात्र। नीट परीक्षा धांधली मामले में लेफ्ट छात्र संगठन ने 2 दिन के देशव्यापी बंद का किया ऐलान। नीट विवाद को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने माना एनटीए में सुधार की जरूरत, बोले गुनहगार को नहीं छोड़ेंगे, देंगे कठोर दंड। कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। नीट परीक्षा मामले में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा नहीं हुई कहीं कोई गड़बड़ी। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत पर बड़ी सियासत, 14 जगहों पर बीजेपी ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप। प्रदर्शन में सांसद बांसुरी स्वराज भी रही मौजूद। दिल्ली में नजफगढ़ इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली, दिल्ली प्रदेश सरकार के खिलाफ लगाए नारे। जल संकट को लेकर लक्ष्मीनगर इलाके में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पेयजल संकट के लिए आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने जल संकट को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान, आम आदमी पार्टी पर मुस्लिम इलाकों में एक्स्ट्रा पानी की सप्लाई का लगाया आरोप। दिल्ली में गहराया जल संकट, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी विधायक सीआर पाटिल ने मिलने से किया इनकार। आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे ने दूसरी पार्टियों पर लगाया पानी के लिए राजनीति करने का आरोप, कहा अगर केंद्र मदद करे तो 2 करोड़ लोगों को मिल जाएगा पानी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर लगाए गंभीर आरोप, दिल्ली में हो रही है पाइपलाइन काटने की साजिश। आतिशी ने दिल्ली पुलिस से की मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने की मांग, बोली पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए हो रहा षड्यंत्र। दिल्ली जल संकट को आम आदमी पार्टी विधायकों ने केंद्र सरकार से लगाई मदद की गुहार, पत्र लिखकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी की मांग। दिल्ली के ओखला इलाके में जल संकट गहराने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, टैंकर के सहारे हो रहा लोगों का गुजारा। कर्नाटक में तेल की कीमत में बढ़ोतरी पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, कहा पाखंडी कांग्रेस का असली चेहरा हो रहा उजागर। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने दी प्रतिक्रिया, मैं कर्नाटक सरकार के इस कदम की निंदा करता हूं, वो कर्नाटक की जनता पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। बीजेपी विधायक सुनील कुमार ने कहा यह तुगलक की सरकार है, इस सरकार में कैसे रह पाएंगे लोग। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि पर कहा, इससे लोगों की मुसीबत बढ़ी है, हम इसका विरोध करते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। दमन कोस्ट गार्ड में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हवाई पट्टी पर आयोजित योग कार्यक्रम में तटरक्षक टीम के साथ कई अधिकारी हुए शामिल। गुवाहाटी में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में जमकर हुई बारिश। पौड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ वाहन, 9 लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बचाया। सतपुली से कोटद्वार पूजा में सम्मिलित होने जा रहे थे श्रद्धालु, कोल्हड़ मोड़ के पास हुआ हादसा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर हुआ जोरदार स्वागत। कुवैत में जिंदा जले गोरखपुर के मजदूरों के परिवार को सीएम योगी ने दी आर्थिक मदद, 5-5 लाख रुपए का दिया मुआवजा।
आंध्र प्रदेश के मंत्री पोंगुरु नारायण ने संभाला पदभार, नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री की संभालेंगे जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में शहीद जवान नीतीश एक्का को दी श्रद्धांजलि। माओवादियों से मुठभेड़ के दौरान जवान नीतीश एक्का हुए थे शहीद। मुंबई में योग कार्यक्रम का आयोजन, पद्मश्री स्वामी शिवानंद ने भी लिया हिस्सा। देश भर में गंगा दशहरा की धूम, पवित्र नदियों में लोग कर रहे स्नान ध्यान। गंगा दशहरा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर किया स्नान, देश भर से पहुंचे श्रद्धालु। हरिद्वार में गंगा दशहरा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ब्रह्मकुंड में भी लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। यूपी के हापुड़ में गंगा दशहरे के चलते घाटों पर रही भीड़, सुबह से ही हो रही स्नान के लिए जुटे हजारों भक्त। हापुड़ में गंगा दशहरा के पवित्र दिन के चलते लोगों ने घाटों पर पूरे किए धार्मिक संस्कार, मां गंगा से मांगा आशीर्वाद। गंगा दशहरा को लेकर प्रयागराज में दिखा उत्साह, सुबह से ही गंगा के किनारे जुटने लगे भक्त। प्रयागराज में लोगों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, स्नान ध्यान के साथ लेटे हनुमान जी के किए विशेष दर्शन। अयोध्या में सरयू तट पर लगा आस्था का मेला, लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। गंगा दशहरा के अवसर पर अयोध्या में उमड़े श्रद्धालु, राम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भी लोगों ने लगाई डुबकी, घाट पर ही विधि विधान से की पूजा अर्चना। गंगा दशहरा पर नमामि गंगे योजना में लिया गया अविरल गंगा निर्मल गंगा का संकल्प, गंगा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उतारी गई आरती, किया श्रमदान। गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा पर्व की धूम, हजारों श्रद्धालु कर रहे गंगा स्नान। गंगोत्री गंगा दशहरा पर स्थानीय देव डोली और हजारों की संख्या में गंगा भक्त रहे मौजूद, यमुनोत्री मंदिर में की गई विशेष सजावट। देवघर बाबा मंदिर में गंगा दशहरा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, भक्तों ने बाबा को गंगा जल किया अर्पित। गंगा दशहरा और चारधाम यात्रा के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से हरिद्वार में लगा जाम, बड़ी संख्या में यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली से पहुंची गाड़ियां। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे अभिनेता संजय दत्त, बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के किए दर्शन। संजय दत्त ने बालाजी का लिया आशीर्वाद, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से की मुलाकात। सीएम योगी ने गोरखपुर में विकास कार्यों का लिया जायजा, कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन की पहली खुली जेल कॉलोनी भैरवगढ़ का किया शुभारंभ, अपने परिवार के साथ रह सकते हैं 20 कैदी। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने शिवसागर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन, आसपास के लोगों को सुलभ और कुशल कानूनी सेवाएं प्रदान करना उद्देश्य। सीएम प्रमोद सावंत ने स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम में लिया हिस्सा, पड़ोसी राज्यों पर गोवा की निर्भरता को बदलने का लिया संकल्प, शिक्षा और कृषि था कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने मेहसाणा में विद्या संकुल के उद्घाटन समारोह में लिया हिस्सा, सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए शानदार न्यूज, रिठाला नरेला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर को हरी झंडी, सार्वजनिक निवेश बोर्ड से रिठाला नरेला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर को दी गई मंजूरी। 6,231 करोड़ की लागत से 26 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का किया जाएगा निर्माण, कॉरिडोर से यूपी, दिल्ली, हरियाणा आना जाना आसान। केरल के त्रिशूर में हाथी को तरबूज खिलाता दिखा फल विक्रेता, तरबूज खाने के बाद बड़े शान पर सड़क पर चलता दिखा गजराज। असम के न्यू बोगाईगांव रेलवे स्टेशन पर 2 बांग्लादेशी लड़कियों का किया गया रेस्क्यू, फर्जी आधार कार्ड बरामद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत पहली उड़ान को दिखाई हरी झंडी, 18 जगहों से मिलेंगी फ्लाइट्स। तमिलनाडु के रामेश्वरम में 61 दिन बाद मछली पकड़ने पर लगा प्रतिबंध हटा, मछली व्यापारियों ने शुरू किया कारोबार। सीहोर में एक्शन में पुलिस प्रशासन, रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, 4 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 डंपर, 2 जेसीबी, 1 रोडर को किया गया जब्त। बाराबंकी में बकरीद के त्योहार के लिए सजी बकरा मंडी खरीदने को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट।
अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक। एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह और बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल बैठक में थे मौजूद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भोपाल रेलवे स्टेशन पर समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय तक किया रोड शो। एम्स ऋषिकेश पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने मां से मिलकर स्वास्थ्य का लिया जायजा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लोक सेवा भवन में ग्रिड से जुड़े रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्रों का उद्घाटन किया। इंडियन एयरफोर्स अमेरिका के अलास्का में हुए युद्धाभ्यास रेड फ्लैग 2024 में शामिल हुआ। यह एक्सरसाइज अलास्का के इल्सन एयरफोर्स बेस पर 4 जून से 14 जून तक आयोजित हुई। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश, झरने में पानी का बहाव तेज होने से एहतियात बरत रहे लोग। सड़कों के दोनों ओर पानी ही पानी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारी बारिश से हुआ भूस्खलन। सिक्किम को जोड़ने वाले NH10 पर आवागमन बाधित। रोड से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। गुजरात के पोरबंदर में मानसूनी बारिश से मौसम हुआ सुहाना। फसल बोने की राह देख रहे किसानों का इंतजार खत्म। भीषण गर्मी से मिली राहत। हरियाणा के हिसार में भीषण गर्मी के साथ लू का प्रकोप जारी। 19 जून के बाद मौसम में नरमी के आसार। 20 जून को हो सकती है प्री मानसून बारिश। भीषण गर्मी के बीच नहीं थम रही आग लगने की घटनाएं। लखनऊ में स्टील कारखाने में लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में भीषण गर्मी जारी। तापमान 46 डिग्री दर्ज। अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। वाराणसी में भीषण गर्मी के कारण गंगा का पानी सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। जून के महीने में गंगा की चौड़ाई सिमटकर 30 से 35 मीटर तक ही रह गई। अल्मोड़ा में हुई घटना के बाद हरकत में आया वन विभाग। वन कर्मियों के इंश्योरेंस को लेकर कार्रवाई शुरू। राजस्थान के ब्यावर में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की शिरकत। विकासनगर में जंगल से भटककर शख्स के घर में घुसा हिरण। लोगों ने की हिरण की देखरेख। बारिश की भेंट चढ़ा भारत कनाडा मैच। बिना टॉस के रद्द हुआ मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप में अब तक 4 मैच बारिश की वजह से रद्द। गिली आउटफील्ड के चलते रद्द किया गया मैच। टीम इंडिया पहले ही सुपर 8 में कर चुकी है क्वालिफाई। भारत कनाडा दोनों को मिले 1-1 पॉइंट। 7 पॉइंट्स के साथ ग्रुप ए में टीम इंडिया टॉप पर बरकरार, जबकि इसी ग्रुप में अमेरिका 5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। बीस जून को सुपर 8 में अफगानिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया। अफगानिस्तान भी ग्रुप सी में 6 पॉइंट के साथ शीर्ष पर काबिज। बारिश की वजह से भारत कनाडा मैच रद्द होने पर भड़के सुनील गावस्कर। आईसीसी को फटकारा, कहा ऐसी जगह मैच क्यों कराया।